क्या होगा अगर पूरी दुनिया आपको कहे कि आपका सपना नामुमकिन है? क्या आप हार मान लेंगे या इतिहास लिखेंगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने ना को भी हाँ में बदल दिया। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक घोड़े प्रशिक्षक का बेटा था। उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे, कभी एक अस्तबल से दूसरे अस्तबल, कभी एक रेस कोर्स से दूसरे खेत तक। इस वजह से अर्जुन की पढ़ाई बार बार बदलती रहती थी। नए स्कूल, नए दोस्त, नए टीचर, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन अर्जुन एक सपने देखने वाला लड़का था। उसे पता था कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। एक दिन वो अपना एक बहुत बड़ा घोड़ा फार्म यानी रैंच बनाना चाहता था। एक दिन उसके शिक्षक ने सभी छात्रों को एक निबंध लिखने को कहा। अपने सपनों और भविष्य के लक्ष्य पर लिखो। अर्जुन के लिए यह मौका था अपने दिल की बात कहने का। उस रात उसने 8 पन्नों का एक लंबा निबंध लिखा। उसने अपने 300 एकड़ के घोड़ा फार्म का पूरा नक्शा भी बनाया। घर कहाँ होगा, अस्तबल कहाँ होंगे, ट्रेनिंग एरिया कैसा होगा। उसे पता था कि लोग इसे अवास्तविक कहेंगे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अगले दिन उसने आत्मविश्वास के साथ अपना निबंध जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद जब उसे निबंध वापस मिला, उसका दिल टूट गया। पहले पन्ने पर लाल रंग से बड़ा सा F लिखा था और नीचे लिखा था, क्लास के बाद मुझसे मिलो। क्लास के बाद अर्जुन अपने शिक्षक के पास गया और पूछा, सर, मुझे F क्यों मिला? शिक्षक ने कहा, अर्जुन, यह सपना तुम्हारे जैसे लड़के के लिए अवास्तविक है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा परिवार एक जगह स्थिर नहीं रहता, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। अगर तुम इसे बदलकर कोई व्यावहारिक सपना लिखो तो मैं तुम्हारा ग्रेड बदल सकता हूं। अर्जुन टूट गया। वो घर आया और चुपचाप बैठ गया। उसके पिता ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। उसके पिता ने थोड़ी देर सोचकर कहा, बेटा, फैसला तुम्हारा है। अगर तुम आज अपने सपने को बदल दोगे तो जिंदगी में हर मुश्किल के सामने हार मान जाओगे, लेकिन अगर तुम इसे पकड़ कर रखोगे तो शायद एक दिन ये सच बन जाए। एक हफ्ते तक सोचने के बाद अर्जुन ने वही निबंध बिना बदले फिर से जमा कर दिया। वो शिक्षक के सामने खड़ा हुआ और बोला, सर, मैं आपका कहना समझता हूं, लेकिन मैं अपने सपने को नहीं बदल सकता। आप मुझे F दे दीजिए, मुझे मंजूर है। शिक्षक ने उसे देखा, लेकिन ग्रेड नहीं बदला। साल बीत गए। वही शिक्षक जो अब रिटायर हो चुके थे, अपने छात्रों को कैंपिंग ट्रिप पर लेकर गए। वो एक बहुत बड़े और खूबसूरत घोड़ा फार्म पर पहुंचे। फार्म का मालिक उनसे मिलने आया। शिक्षक हैरान रह गए। वो कोई और नहीं, अर्जुन था। उनके सामने वही 300 एकड़ का फार्म था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अर्जुन ने अपने निबंध में बनाया था। शिक्षक की आंखों में पछतावा था। उन्होंने कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुम्हें F इसीलिए दिया था क्योंकि मैं खुद अपने सपनों में हार गया था। मैंने सोचा कि बड़े सपने सिर्फ कागज पर ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें भी रोकने की कोशिश की। मैंने बहुत बच्चों को कहा कि वो नहीं कर सकते और उन्होंने मेरी बात मान ली, लेकिन तुमने नहीं मानी। तुमने अपने सपने को सच कर दिखाया। अर्जुन मुस्कुराया। आज भी अपने 5000 वर्ग फीट के घर में फायरप्लेस के पास वो वही निबंध फ्रेम करके रखता है। वो सिर्फ एक कागज नहीं, उसकी जीत का प्रतीक है। दोस्तों, सपने छोटे या बड़े नहीं होते, सिर्फ हिम्मत छोटी या बड़ी होती है। अगर आज किसी ने आपको कहा है कि आप नहीं कर सकते, तो याद रखना, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कमेंट में लिखो, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। और अगर ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर